नमस्कार। बीते दिनों आपने देखा नगर पालिका के सामने से एक जो शव है वो बरामद होता है, जो कि खुड़ाना गांव के व्यक्ति का बताया जा रहा है। अब उनके जो परिजन है वो यहाँ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इनके अनुसार बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जिस शख्स की बॉडी बरामद की गई है वो एक आत्महत्या, कोई और हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। तो ये अब इसको हत्या कैसे कह रहे हैं, क्या कुछ इनके पास एविडेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, किस तरह से ये जो मामला है लगातार पेचीदा बनता हुआ जा रहा है। जी क्या नाम है भाई साहब? मेरा देवेंद्र शेखावत। बोलो। देवेंद्र शेखावत नाम है जी क्या मामला है? ये जो बॉडी मिली थी, अभी आप पहुंचे हैं थाने में, किस मामले को लेकर? अनिल सिंह थे जी, मेरे सगे मामा जी थे, जी। मेहंदड़ी रहते थे जी। और यहाँ ये ठेके पे रहते थे। बट इनका कोई, जिन आदमियों ने इनकी हत्या की है, ये इनका कोई 3500 रुपये का लेन देन था जी। तो इन्होंने मेरे मामा को जैसे मार्केट से ले लिया और उन्होंने 3500 रुपये मांगे। उसके लिए मेरा मामा जहाँ काम करता था वहाँ पे ठेके पे लेके गया। वहाँ हमारे रिलेटिव भी थे कि हम 3500 रुपये इनसे ले लेंगे। तो जब वहाँ पे गए तो वो मिले नहीं। वहाँ पे जो सेल्समैन था उन्होंने 3500 रुपये नहीं दिए। तो ये जो मंडी में है, एक सूखा है, एक लीला है, ये दोनों उनको वहाँ से ले आए। लाके इन्होंने ये सोचा कि भाई हम इसको रख लेंगे यहाँ पे और ये 3500 रुपये इसके जब पूरे हो जाएंगे इसको छोड़ देंगे। पर बाकी उन्होंने वहाँ पे इसके मारी तो इनका जैसे हत्या होगी। इन्होंने कैसे कह सकते हैं आप हत्या हो गई इसके देखो हमारे पास सारे फुटेज हैं। बाकी जो डेली वहाँ पे खाना खाने के लिए जाता था, ठेके पे रहता था, 4 तारीख के बाद ये ना तो उस ठेके पे गया और ना ही वहाँ पे किसी ने देखा आसपास में। तो हमें जो डेड बॉडी का मिली थी उसकी सूचना भी पुलिस ने हमें दी थी। हम तो यहाँ सीधे यहीं पे आए थे, हॉस्पिटल के अंदर ही, यहाँ से हमने डेड बॉडी ली थी। तो जिस समय आपने डेड बॉडी को रिसीव किया किस हालत में थी? डेड बॉडी की जो हालत थी वो बहुत पेचीदा थी, क्योंकि वो थैली के अंदर पैक थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो हमारे को भी एक आता जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, खोल के मत देखना। हमने भी ये सोचा चलो भाई दारू पीता था वैसे हो गया ये। हमने उनका दाह संस्कार कर दिया जाते ही। बाद में हमें जहाँ वो काम करता था वहाँ से फुटेज मिली कैमरे में कि इसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आए हैं। तो हमने वो फुटेज निकलवाई। उसके बाद हमने ये कार्रवाई की। कल हमने टोटली फुटेज निकलवाई यहाँ की मार्केट की भी, और हमने पुलिस को टोटली फुटेज यहाँ पे दे दी है। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसके ऊपर। और हम एसपी और डीसी से भी मंगलवार को मिल लिए। एसपी डीसी साहब ने भी ये कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। बट पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ना तो उस बाइक को लाया गया जिस बाइक पे वो बैठ के आए थे, और ना ही जहाँ पे वो रहता था, जो कैमरा का जो जहाँ पे इनको रोक के रख रखा था, ना ही उनका डीवीआर यहाँ पे लेके आए। पुलिस कहती है कि इस तरह की रिपोर्ट आएगी, जब इस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की रिपोर्ट तो 3 महीने के करीब आएगी। क्या उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या इस पर? हम पुलिस की कार्रवाई से कोई संतोषजनक यहाँ से जवाब नहीं मिल रहा। ऐसे जो हमारा आईओ है, मैडम है सबीना मैडम, हम उनसे मिलते हैं तो मैडम कहती है कि एसएचओ से मिलो। एसएचओ के पास जाते हैं तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है हमारे पास। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें ये नहीं पता कि पुलिस किस तरीके से यहाँ पे दबी हुई है, क्यों इस मामले को नहीं उठा रही है। यदि इनका सगा भाई होता या सगा बहन होता तो इस तरह की रिपोर्ट शायद 3 या 4 दिन में आ जाती। ये तो हमारा है। अब हम किस दुख के अंदर हैं ये तो हम ही जान सकते, ये नहीं जान सकते। इनके लिए तो कीड़े मकोड़े जैसी हालत हो रखी है। पहली बात तो यह है, जिस वक्त आपने जो बॉडी रिसीव की थी, डेड बॉडी, उस वक्त आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई जब आपको लगता था कि सस्पेक्टेड है? ये क्यों आपने पुलिस की बात मानी? ये थैली के अंदर पैक था जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रखी थी, हमें भी आ रही थी वो। तो हमने सोचा चलो भाई दारू पीता था, दारू की वजह से पुलिस ने जो हमें बताया हमने उसके अकॉर्डिंग किया कि भाई ये शराब पीने से इनकी मौत हो गई। तो इसलिए हमने जाके दाह संस्कार इनका कर दिया। चलिए और लोगों से मिलते हैं। जी कैसे देखते हैं इस मामले को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास पुलिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है कि एक डेड बॉडी है, और हमें जैसे ही पता लगा कि भाई हमारे रिलेटिव की डेड बॉडी है, हमारा ही भाई था वो, उसके पास आते हैं। तो जो पुलिस आप कह रहे थे अभी, अब भाई आपको कैसे पता, आपने पहले दर्ज क्यों नहीं कराई, पहले किस लिए क्यों नहीं कराया? कोई भी मामला होता है मिसिंग के हिसाब से पुलिस ने डेड बॉडी को वो किया था। और उसके बाद जब आइडेंटिफाई बॉडी हुई, हम वहाँ पे आए तो उसका पीएम हुआ। अब ये इन लोगों को सब ग्रामीण देशी आदमी, इनको इतना कानून के बारे में जानकारी हो या नहीं हो, जैसे पुलिस के उसी हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे ही पीएम हुआ, बॉडी को नहीं देखने दिया। जहाँ अंत्येष्टि पे दाह संस्कार के ऊपर बॉडी को चेक, उस पर चोट के निशान थे। तो उस वक्त भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते थे? जैसे ही दाह संस्कार करने के बाद में यहाँ के एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब हमें ये शक हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं इसका हत्या हुई है इसकी, तो महेंद्रगढ़ में अपने सोर्सेज से आके
और जहाँ वो रहते थे वहाँ के हमने खुद अपने लेवल पर फुटेजें कलेक्ट की। उसकी फुटेज कलेक्ट करने के बाद में साफ नजर आ रहा है कि ठेके के सामने से 2 आदमी उसको बाइक पे बैठा के लेके जा रहे हैं। हमने अपने ही उस पे फुटेज को रूट बना के अपना देखते देखते फुटेज देखते देखते उसको ठेठ जिस बंदे का नाम FIR में दिया उसी बंदे के गोदाम तक बाइक गई है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। विसरे की रिपोर्ट है, PM हो गया, ठीक है जी विसरा आपका काम है, आप विसरे को भेजिए, लेकिन आप अपनी जांच को मोड़ क्यों रहे हो? बाइक को लाइए, बाइक किसके नाम है किसके नाम नहीं है। बाइक पे 2 बंदे थे, दोनों के नाम खोलिए, आप कौन है क्या नहीं, आप क्या नोटिस दे रहे हो क्या? पुलिस कह रही है कि आपके पास अरेस्ट के ग्राउंड है या नहीं है, 302 में अरेस्ट के ग्राउंड क्यों नहीं है? आप उनको उठा के पूछताछ करिए, आपको ग्राउंड नहीं लग रहा आप छोड़ दीजिए। अब हमसे आप ये करो, आपको कैसे अलग रहेगा? विसरे की रिपोर्ट में अगर सपोज करो पॉजिटिव ही आ गया, विसरे की रिपोर्ट में मर्डर हो गया, शो हो गया, भाई ठीक है मारा है इसको, तब तक तो और एविडेंस आपके एविडेंस खत्म हो जाएंगे और एविडेंस खत्म होने लग रहे हैं वो। तो हमें सिर्फ यही है कि भाई पुलिस अब दोनों तरफ से जांच चलाए, फुटेज लाए, DVR उखाड़े, उनके DVR पाड़ के लाए और उनसे पता भी करे आसपास। लेकिन पुलिस को तो विसरे पे टिकी हुई है। पुलिस विसरे के आज विसरा भेजेंगे ये, फिर रिपोर्ट उसकी 10 दिन में कितनी पेंडेंसी वहाँ क्या पता, उसका क्या पता कितना। लेकिन बाइक को लाते 2 आदमी कौन है, दूसरा आदमी जो बाइक उनका नाम क्या है, कहाँ के हैं, क्या रहने वाले हैं क्या नहीं है। तो इस तरह इन चीज़ों से थोड़ा सा भी असंतुष्ट से हैं हम, पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है कि पुलिस दोनों डायरेक्शन में काम क्यों नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। जो मरने वाला है अनिल, उससे क्या कुछ रिलेशन है? मेरा भाई है, वो सगा भाई है आपका? परिवार में ही है, मतलब परिवार में। चलिए ठीक, क्या नाम भाई? मेरा नाम विजय सिंह है। तो और करेंगे। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्या लगता है, हत्या है या फिर आत्महत्या है या एक नेचुरल डेथ है? नहीं, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये हत्या का मामला। हम हत्या के मामले से इसको देख रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी जिम्मेवार तो जी हमारे पास प्रूफ है, हम पुलिस को नाम दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, उनको जिम्मेवार मानते हैं। राकेश उर्फ मुस्सा। कहाँ से? ये योगेश ये महेंद्रगढ़ का रहने वाला है जी। अरे किसके साथ में लीला है जी, ये बाइक पर मतलब बैठा के ले आ रहे हैं, उसको सरिया में दिख रहा है। एक कालिया नाम है इसमें कई आदमी हो सकते हैं जी, एक आदमी नहीं है इसमें। तो कैसे कार्रवाई की मांग करते हैं, किस तरह से न्याय की मांग करते हैं? मैं एक बार शुरू बता दूँ। मेरे को 15 तारीख सुबह लगभग 12 बजे सरपंच के द्वारा जानकारी मिली, अनिल पुत्र खेत सिंह एक खाली प्लाट के अंदर मृत पाया गया है। सरपंच की जानकारी के अनुसार मैं पंचायत को लेकर, सरपंच को लेकर महेंद्रगढ़ क्षेत्र में महेंद्रगढ़ आया। उससे पहले पुलिस डेड बॉडी को उठाकर मतलब शवघर में ले आ चुकी थी। मेरे को बताया गया कि तेरा भाई दारू पी के गिर गया, ये उसे इसकी डेथ होगी और ये डेड बॉडी हम ले आए हैं। इसमें बहुत समाइल है, इसको खोल मिलने मत देख लेना। पुलिस ने गुमराह किया कि उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी चोट के निशान थे। यदि ये देख लेंगे तो इनको शक हो जाएगा और ये हो सकता है डेड बॉडी को न लें या फिर और कोई कार्रवाई करें। हमको काफ़ी गुमराह किया गया, हम उस डेड बॉडी को ले गए। पुलिस की जो कहा उसी ऊपर विश्वास करते रहे और उसी के हिसाब से हमने उसको दफना दिया। जब हम शाम को जब शाम को हम घर आकर बैठे, तब वो जिस ठेके पर काम करता था उस ठेकेदार ने भी पता लगा कि भाई ये बंदा तो ख़त्म हो गया, हमारे पास आता था। उन्होंने एक फुटेज भेजी हमारे पास, उन्होंने बताया कि ये तो फुटेज देखो आप। हमने फुटेज देखी तो 2 आदमी मेरे भाई को ठेके पर से खींच कर ले गए और एक बाइक पर बैठा कर ले गए। उसने बताया, उसके हिसाब से हमने अपने मर्डर की FIR आके कराई जी। हमने कल वो देखा जी, मतलब फुटेज सब फुटेज जो कंगाड़ी उसके हिसाब से मोटरसाइकिल पर लेकर आए हैं। और जो राकेश सुस्सा उर्फ राकेश योगेश ये महेंद्रगढ़ रहने वाला है, सब्जी मंडी में काम करता है, गुंडा तत्व का आदमी है। इसके खिलाफ कई संगीन मामले FIR दर्ज है जी। और जो हमारा शव पाया गया वो इसके खाली प्लाट, जो इसकी दुकान है उसके प्लाट के में खाली प्लाट है इसके पीछे, उसके अंदर पाया गया। उसके अंदर हमने जब जाकर देखा तो उस प्लाट में शराब पीने वाला क्या कोई जानवर भी नहीं बढ़ सकता, ऐसी जगह है जी। लेकिन वो सरियाम मार के घेरा गया जी। बार बार शिकायत करिए जी। हमें पुलिस की तरफ से परसों 15 गांवों की पंचायत आई थी और SP साहिबा के पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पानी तो क्या, हमें तो ये इसमें कुछ भी नहीं मिला, अब तो कोई हुआ नहीं है। हम जब कल SHO साहब से मिले थे, उससे हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई जी। उन्होंने बताया कि एक आप वो आएगी, अरे रिपोर्ट, उसका इंतजार करेंगे। और उस SHO साहब केस की छानबीन की बजाय
हमारे कमजोरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऐसा तो साहब ने कहा अब ये मंदिर क्यों रहता था, फ्री में रहता था, अपने घर रखो। देखो जी, हर आदमी कमाने के लिए बाहर जाता है, घर रह के किसी का गुजारा होता हो तो बता दो। ऐसा तो साहब इसके क्या टाबर हैं, क्या पैदा है। अरे ऐसा तो साहब केस की छानबीन क्यों नहीं करता, इसके मेरे परिवार की तरफ क्या देखता है। ये मर्डर का मामला है, पता नहीं पुलिस किस हिसाब से दबी हुई है, पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर है, पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती जी। अब तक की कार्रवाई में पुलिस से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मैं जी भाई। इस केस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जिस जगह ये डेड बॉडी मिली थी उस जगह पर तथ्यों को नष्ट किया जा रहा है, वहाँ पर आग लगा दी गई है और आप ना पुलिस वहाँ जाके मौके पर देखा है। मौजूद रहे महेंद्रगढ़ थाना शहर में, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अब अनिल हत्याकांड या फिर क्या कुछ है इस मामले की असल सच्चाई, परिजनों से बातचीत की है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जांच की मांग भी की गई है, न्याय की मांग भी की गई है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी जो है परिजनों को दरकिनार करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है क्या कुछ हुआ होगा अनिल के साथ? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें और आप देखते रहिए भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।